नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की चुनावी सियासत की, जिसमें कांग्रेस इस बार नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। सवाल बड़ा है, क्या कांग्रेस इस बार सिर्फ सहयोगी दल बनकर चुनाव लड़ेगी या फिर अपनी मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश करेगी? बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों और गठबंधन की गणित पर टिकी रही है। कांग्रेस, जो कभी राज्य की सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, आज वहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन 2025 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है और इस बार वो खुद को महागठबंधन की बी टीम नहीं बल्कि ए टीम के तौर पर पेश कर रही है। हाल ही में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने साफ कह दिया कि इस बार कांग्रेस सिर्फ सहयोगी दल बनकर नहीं रहेगी बल्कि पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के लिए बिहार हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में पार्टी लगातार कमजोर होती गई। लालू यादव की आरजेडी ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और कांग्रेस हाशिए पर चली गई। लेकिन अब कांग्रेस ने फलायनवाद और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाकर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी है। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और हर बार उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की है। कांग्रेस इस बार दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने पटना में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे ये साफ हो गया कि कांग्रेस अब सिर्फ यादव वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि कोयरी, कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों को भी साधने की भरपूर कोशिश में है। इसी के साथ कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी गोल बंद करने में जुटी है। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में अपना फोकस बढ़ाया है, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। पार्टी का दावा है कि एआईएमआईएम जैसे दलों के कारण सेक्युलर वोट बैंक बट जाता है, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। कांग्रेस यहां यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर अल्पसंख्यक वोट एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दांव कांग्रेस पलायनवाद के मुद्दे पर खेलने वाली है। बिहार से लाखों लोग हर साल रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और यह समस्या सालों से बनी हुई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जनता को यह बताने की योजना बनाई है कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं, मतलब नेचुरल कैलामिटी की वजह से नहीं, बल्कि गलत नीतियों की वजह से बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि जब यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा को सही तरीके से लागू किया गया था, तब पलायन कम हुआ था। अब कांग्रेस इस तर्क के सहारे मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। इस बार कांग्रेस का फोकस सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी बूथ स्तर तक
अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने योजना बनाई है कि पंचायतों, शहरों और जिलों में छोटे छोटे समूह में बैठकें की जाएंगी, जहां पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके जरिए पार्टी लोगों को यह समझाने की कोशिश करेगी कि बिहार में रोजगार का संकट किसी भी सरकार की नीतियों से बदला जा सकता है। तो कांग्रेस का एम यह है कि वो अपने पिछले कार्यकाल में यूपीए की सरकार में पलायन कम हुआ उन नंबरों को जब बिहार की जनता के सामने पेश करेगी और बताएगी कि ये सरकार की नीतियों की वजह से ऐसा पलायन बढ़ता है और घटता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के इस नए मूव का आरजेडी पर क्या असर पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और कांग्रेस उसके जूनियर पार्टनर के रूप में काम करती रहती है। लेकिन अब कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ सहयोगी पार्टी बनकर नहीं रहेगी। सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि 70 से कम सीटें मंजूर नहीं होंगी, जबकि आरजेडी कांग्रेस को 35 से 40 सीटों तक समेटना चाहती है। आपको बता दें, इस बार कांग्रेस सीटों के मामले पर बैकफुट पर रहना नहीं चाहती है, इसलिए अभी से आरजेडी पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। पहले 70 से ज्यादा सीटों की डिमांड और अब खुद को महागठबंधन की ए टीम बताना शुरू कर दिया है। वहीं इस मुद्दे पर महागठबंधन में खींचतान बढ़ सकती है। अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी रही तो क्या आरजेडी उसे उतनी सीटें देने को तैयार होगी, या फिर यह विवाद इतना बढ़ जाएगा कि गठबंधन का पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस की रणनीति अब सिर्फ गठबंधन पर निर्भर नहीं है। पार्टी ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि बिहार में उसकी अलग पहचान है। लेकिन क्या जनता कांग्रेस को अब भी एक मजबूत विकल्प मानती है? क्या कांग्रेस की यह नई रणनीति सफल होगी? नीतीश कुमार की सरकार पर भी कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने नीतीश सरकार को खटरा कहा था। कांग्रेस का कहना है कि बिहार में डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और राज्य की जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है वो खटारा से भी गैर गुजरी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये लोग वोट मांगने जाते हैं तो जनता को पूछना चाहिए कि आपने हमारे लिए किया क्या है। अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, तो क्यों आए हो हमारे पास। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के सवाल पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा कि ये नीतीश, निशांत और एनडीए जाने, हमारी इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। जनता के लिए जो भी अच्छा काम करेगा उसका हम स्वागत करेंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये रणनीति बिहार की जनता पर कितना असर डालती है। क्या कांग्रेस इस बार अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी? क्या पलायनवाद और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे
कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस इस बार महागठबंधन की ए टीम बनने में सफल होगी या फिर आरजेडी के सामने उसकी रणनीति कमजोर पड़ जाएगी? तो दोस्तों, ये था बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर हमारा आज का एपिसोड। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस इस बार स्थिति मजबूत कर पाएगी या फिर ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति भर ही है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको राजनीति से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें ऐसे ही मिलती रहें, वो भी सबसे पहले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ